अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम हमारे पास बायोलॉजी एफएससी पार्ट फर्स्ट से ये टॉपिक है। हम बेसिकली पढ़े हैं चैप्टर फर्स्ट का जो हमारे पास लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है। हम लेवल्स को जो है वो स्टडी कर रहे हैं वन बाय वन। आज का जो हमारे पास लेवल है वो ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे ऑर्गन क्या होता है, देन ऑर्गन सिस्टम जो है वो स्टडी करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि ऑर्गन क्या है। ऑर्गन आपके पास होता है ऑर्गन्स आर फॉर्म्ड व्हेन सिमिलर टिश्यूज कंबाइन टू फॉर्म आ स्पेसिफिक फंक्शन। ऑर्गन्स तब बनते हैं जब सिमिलर टिश्यूज़ क्या होते हैं आपस में कंबाइन होते हैं, मिलते हैं, देन वो अपना स्पेसिफिक फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ऑर्गन्स जो है ये सिमिलर टिश्यूज़ के मिलने से जो है ऑर्गन बनते हैं। देन फिर वो हर ऑर्गन जो है वो अपना अपना काम करता है, अपना स्पेसिफिक टास्क, अपना स्पेसिफिक फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है। अब यही बात जो है दूसरी लाइन में लिखी हुई कि ईच ऑर्गन हैज़ अ स्पेशल जॉब। हर ऑर्गन का अपना स्पेसिफिक काम है, अपनी स्पेसिफिक जॉब है। जैसे हर यहाँ पे हम इंसानों में कह सकते हैं कि हर इंसान की अपनी कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई लॉयर है। तो इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन है, हर ऑर्गन का अपना अपना एक ख़ास काम है। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे जो है वो मौजूद हैं ऑर्गन्स। उसमें हमने लिया है स्टमक एज एग्जांपल, आपकी बुक में भी स्टमक को लिया गया। स्टमक क्या है? स्टमक हेल्प डाइजेस्ट फूड। स्टमक का काम है कि फ़ूड को डाइजेस्ट करना। फूड किस तरह से डाइजेस्ट होगी? स्टमक के अंदर हमारे पास दो किस्म के टिश्यूज़ होते हैं, एपिथेलियल टिश्यूज़ और मस्कुलर टिश्यूज़। एपिथेलियल टिश्यूज़ क्या करते हैं? इट हैज़ एपिथेलियल टिश्यूज़ टू रिलीज डाइजेस्टिव जूसेस। एपिथेलियल टिश्यूज़ जो हैं वो डाइजेस्टिव जूस जो है वो रिलीज़ करते हैं। क्यों रिलीज़ करते हैं? ताकि जो मस्कुलर टिश्यूज़ हैं उस जूस की हेल्प से फूड को मिक्स करें एंड देन फूड को नेक्स्ट जो है वो स्टेप की तरफ जो नेक्स्ट है वो मूव हो जाए। ठीक है, मस्कुलर टिश्यूज़ का फूड को क्या करना? मिक्स करना डाइजेस्टिव जूसेस से एंड देन फूड को मूव करना मस्कुलर टिश्यूज़ का काम है। उसके बाद लिखा हुआ है कि जो ऑर्गन्स हैं ये आर एफिशिएंट हैं। ठीक है, बिकॉज दे आर डिज़ाइन फॉर स्पेसिफिक टास्क। ऑर्गन जो होते हैं स्पेसिफिक है, उनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो ख़ास होती है, जिस बेस पर वो अपना ख़ास काम जो है वो परफॉर्म करते हैं। ये तो हो गया हमारे पास ऑर्गन। अब देखिए ऑर्गन सिस्टम क्या होता है। ऑर्गन सिस्टम कहते हैं कि जब ऑर्गन सिस्टम्स आर ग्रुप्स ऑफ ऑर्गन्स वर्किंग टुगेदर फॉर कॉम्प्लेक्स फंक्शन। जब मुख्तलिफ ऑर्गन्स, जब ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स आपस में मतलब वर्किंग टुगेदर करते हैं, आपस में मिलकर काम करते हैं, किस लिए? ताकि वो एक जो बॉडी के अंदर काफ़ी सारे फंक्शंस हो रहे हैं उनको क्या करें? परफॉर्म करें। अब जैसे हमारी बॉडी के अंदर स्टमक काम करे, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक टाइम में स्टमक काम करेगा तो एक टाइम में हार्ट काम करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सारे मिलकर काम करेंगे, लेकिन हर ऑर्गन जो है वो अपना अपना काम करेगा। तो इस सिस्टम को हम कहेंगे कि ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, कि जब मुख्तलिफ ऑर्गन्स या हमारी बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं वो आपस में मतलब सारे एक साथ। अब कहते हैं कि इन एनिमल्स ऑर्गन सिस्टम आर मोर डिफाइंड, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसके अलावा सर्कुलेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है। तो कहता है कि एनिमल्स के अंदर जो ऑर्गन सिस्टम है वो मोर डिफाइंड है, वेल डिफाइंड है। लेकिन प्लांट्स के अंदर क्या होता है कि ऑर्गन सिस्टम सिंपलर होते हैं, क्योंकि प्लांट्स के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। उनके अंदर कुछ खास जो उनके पार्ट्स होते हैं बस वही जो है ना इन फंक्शंस को वो है परफॉर्म करते हैं। अब प्लांट्स के अंदर क्या हो सकता है? रूट्स होती हैं, स्टेम होता है, लीव्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं। अब हर रूट मतलब प्लांट के ऑर्गन यही हो जाएंगे, और रूट्स, स्टेम, लीव्स एंड फ्लावर्स ये प्लांट्स के हमारे पास क्या हो जाएंगे? ऑर्गन हो जाएंगे। जैसे एनिमल्स के अंदर हर ऑर्गन अपना काम करेगा, इसी तरह प्लांट्स के अंदर भी जितने ऑर्गन है जो एवरी ऑर्गन जो है वो परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। जैसे रूट्स हैं, रूट्स का काम है फॉर सपोर्ट एंड वाटर इनटेक। रूट्स जो हैं वो एक तो सपोर्ट करेंगे प्लांट को, और साथ में जो ज़मीन से जो पानी लेना है तो रूट्स उसको इनटेक करने में हेल्प करेंगे। उसके बाद है स्टेम। स्टेम का काम है प्लांट को होल्ड करना। ठीक है, टू होल्ड अप प्लांट। प्लांट अगर अपने उस पर खड़ा होता है तो वो स्टेम की वजह से होता है। लीव्स का काम है मेकिंग फूड। आपको पता है जो पत्ते होते हैं वो पौध जो प्लांट होता है उसकी खुराक बनाने में हेल्प करते हैं। फ्लावर्स का काम आपको पता है रिप्रोडक्शन। एक प्लांट से दूसरा प्लांट बनता है तो वो फ्लावर्स की जो है वो काम करने से या उसके जो स्पेसिफिक काम है उसकी वजह से बनता है। एंड में आपकी बुक में लाइन लिखी है कि एनिमल ऑर्गन सिस्टम आर मोर कम्प्लेक्स दैन प्लांट ऑर्गन सिस्टम। एनिमल्स के अंदर जो ऑर्गन सिस्टम है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, ज़्यादा जो है डिफाइंड है दैन प्लांट ऑर्गन सिस्टम। आ जाता है आपके एमसीक्यूज़ में, ये शॉर्ट में भी आ सकता है, तो आपने ये लिख लेना है। तो ये हमारे पास आज का कुछ जो है हमारे पास टॉपिक था। इसके अंदर जितने जो है पॉइंट्स हैं वो मैंने आपको बता दिए। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।